मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग एग्नोमी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो उन तक पहुंचे ताकि वो उसका लाभ अपनी खेती में ले सके। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जो किसान भाइयों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। और खेती से संबंधित चर्चा आप इस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हम घास को मारने के लिए पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड यूज करते हैं, उसको हम कब तक प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः देखिए, हमारे पास दो तरह के हर्बिसाइड्स होते हैं शाकनाशी। एक जो हम बुआई के तुरंत बाद डाल देते हैं और एक हम फसल में 20, 25, 30 दिन बाद डालते हैं। तो जो ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, इनकी जो इफेक्टिवनेस है घास को मारने की, वो कई चीजों पर निर्भर करती है, जिसमें इसका डोज तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी डोज डालनी है। इसका समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सही समय पर ना डालें तो हमको उतना लाभ नहीं मिलता है। अब ये जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं, जो हम खड़ी फसल में डालते हैं और घास के ऊपर डालते हैं, ये जो डालते हैं, ये इसकी जो डालने की सही अवस्था तब होती है जब जो अधिकांश घासों में 2 से 4 पत्ती की आ जाए, तब हमको ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड डालने चाहिए, तभी ये इस पे असर करते हैं। अब अगर पत्तियां ज्यादा आ गई हैं घास के अंदर, 5, 6, 7 हो गई हैं, तब ये घास पे असर नहीं करेगी और हमको इसका प्रभाव नजर नहीं आएगा। और अगर हम ज्यादा डोज डाल देते हैं इसको मारने के लिए, घास बड़ी हो गई, हम सोचे हम डोज बढ़ा दें हर्बिसाइड की, तो फसल पे उसका विपरीत प्रभाव आने लगता है। फसल बैठ जाती है, पीली पड़ जाती है, छोटी रह जाती है और उसमें हरा रंग खत्म होने लगता है, तो उसकी उपज पे भी विपरीत प्रभाव आता है। तो हमको ये बात को ध्यान रखना है कि जब घास में 2 से 4 पत्तियों की अवस्था हो। अब ये जो अधिकांश जो घासें हैं, चाहे वो ब्रॉड लीफ की हैं, चाहे वो नैरो लीफ की हैं, अलग अलग प्रकार की रहती हैं। ये अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग स्टेज पे आती हैं। जहां रेनफॉल अच्छी होती है, जहां वर्षा अच्छी होती है, भूमि फर्टाइल भी है, जैसे नॉर्थ वेस्ट प्लेन है, उत्तरी भारत के जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का जो मैदान से जो बना हुआ क्षेत्र है, यहाँ बारिश भी अच्छी होती है, तापमान भी अच्छा होता है खरीफ सीजन में। तो यहाँ पे ये अवस्था करीब 20 दिन पे आ जाती है, 20 से 25 दिन पे ये अवस्था आ जाती है। और जहां थोड़ी बारिश कम होती है और मिट्टी थोड़ी हल्की रहती है, तो वहां करीब 30-35 दिन पे अवस्था आती है। तो उसी के अनुसार घास को देख करके हमें दवा डालनी चाहिए। उससे पहले डालेंगे तो पूरी घास नहीं निकल पाई होगी और बाद में डालेंगे तो घास बहुत बड़ी हो गई होगी। लेकिन समस्या ये आती है कि अगर हमने बुआई लेट करी है, जैसे हमारा पछती गेहूं है और हमने दिसंबर में गेहूं बोया है, तो हम कब डालें। तो जो अनुशंसा की जाती है वो की जाती है 30 से 35 दिन पे, लेकिन पछती बुआई की अवस्था में घास थोड़ा देर से निकलती है। अब ऐसी स्थिति में घास निकलने का हम इंतजार करते हैं और तब तक गेहूं थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो फिर गेहूं पे भी उसका असर हो सकता है। तो अगर आपके पास आपने बोया है पछती गेहूं बोया है, या कोई आपकी फसल ऐसी हो गई है कि जिसमें आप हर्बिसाइड नहीं डाल पाए हैं और फसल बड़ी हो गई है और घास छोटी रह गई है, तो ऐसी स्थिति बड़ी क्रिटिकल होती है। आपको बहुत सोच समझ के उसका स्प्रे करना चाहिए। अगर फसल बड़ी हो गई है और ज्यादा दिन की निकल गई है, 40-45 दिन की हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप हर्बिसाइड का स्प्रे ना करें, क्योंकि इसके दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा कि वो हर्बिसाइड एक तो घास को मार नहीं पाएगा, तो आपका जो खरीदने का खर्चा है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि घास उस मरेगी नहीं उससे। दूसरा, कुछ फसल की पत्तियां बड़ी हो गई होंगी और वो हर्बिसाइड फसल की पत्तियों पे भी जाएगा, तो भले ही सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ असर उस पर आ जाता है। आजकल जो नए मॉलिक्यूल हर्बिसाइड आ रहे हैं, वो देखा जा रहा है कि ज्यादा थोड़ा सा भी प्रयोग हम बदल दें, उसका मतलब थोड़ी सी डोज बदल दें, ज्यादा कर दें, तो फसल पीली हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि अगर फसल बड़ी हो गई है तो आप फिर हर्बिसाइड का प्रयोग ना कीजिए, हाथ से उस घास को निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फसल बड़ी होने पर पत्तियां उसकी बड़ी हो गई होंगी और वो जो हर्बिसाइड अब घास पे पहुंचेगा नहीं जितना पहुंचना चाहिए, और आप ऐसी स्थिति में डोज बढ़ाते हैं तो फसल को नुकसान होता है। और अगर डोज भी नहीं बढ़ाते हैं तो वो हर्बिसाइड जो फसल पे जाएगा उसकी पत्तियों को नुकसान करेगा। कुछ ना कुछ उसमें इफेक्ट जरूर आ जाएंगे, भले वो विजिबल हो या विजिबल ना हो। ग्रोथ रुक जाती है, हल्का पीलापन आ जाता है। तो जो आप पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के प्रयोग कीजिए। अगर आपका समय ज्यादा निकल गया है, 40-45 दिन हो गए हैं बुआई के बाद, और आप नहीं प्रयोग कर पाए हैं, तो ऐसी अवस्था में मेरी यही एडवाइस होगी कि आप अब प्रयोग ना करें, क्योंकि वो अब वीड्स पे उतना असर नहीं करेगा और फसल पे उसका विपरीत असर आना की संभावना हो सकती है। और जब कोई असर नहीं आएगा तो हमारा खेती का खर्चा बढ़ेगा। ऐसी अवस्था में आप कोई दूसरे प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैकेनाइज कर सकते हैं, जैसे मक्का है,
तो आप मैकेनाइज्ड इंटर कल्टीवेशन कर सकते हैं, होइंग कर सकते हैं, हाथ से निकाल सकते हैं, खुरपी से कर सकते हैं। तो लेकिन बहुत बड़े मान लीजिए खेत हो गए हैं, बहुत बड़े खेत हैं आपके पास, तो ऐसी अवस्था में तो फिर हर्बिसाइड ही इफेक्टिव होते हैं। तो अगर आपके पास बड़ी खेती है तो इस स्टेज का बिल्कुल केयरफुल देखते रहिए कि घास की अवस्था आ रही है, उसके अनुसार उसका स्प्रे करें। अगर स्टेज निकल गई तो फिर उसको आपका लाभ उतना नहीं मिलेगा। तो यही बात मैंने समझाने की आज कोशिश करी है इस लेक्चर में कि जो पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड हैं बहुत क्रिटिकल स्टेज पे ही वो अप्लाई किए जाते हैं। पहले करना इतना फायदा नहीं देता, जबकि बाद में करने पे हमें नुकसान हो जाता है, फसल पर नुकसान आता है। तो पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतें। खासतौर से जो पछती गेहूं होता है उसमें ये समस्या आ जाती है कि जो हम हर्बिसाइड डाल देते हैं या लेट हो जाते हैं तो घास नहीं मर पाती है, और उसका असर अगर हम डालते हैं 40-45 दिन बाद तो उसका असर फिर गेहूं पे आना शुरू हो जाता है। चाहे गेहूं है, मक्का है, धान है, कोई भी फसल है, जो पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड जो अनुशंसा की गई है, जो रिकमेंड किया गया है जिस स्टेज पे, उसी पे करें। आगे पीछे हम कर देते हैं तो हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर आप हर्बिसाइड प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी डोज पे और इसके टाइम का जरूर ध्यान रखें, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।